माइनॉरिटी को पता है कि हमारे समर्थन में कांग्रेस खड़े रहेगी, हमारे समर्थन में समाजवादी पार्टी खड़े रहेगी, उनको पता है। लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत की जनता को यह पता चल गया कि योगी जी की सरकार और पुलिस ने बिल्कुल अच्छा कार्य किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा हमारे साथ थे और इंडिया डेली के स्टिंग ऑपरेशन संभल पर लगातार बात कर रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने इंडिया डेली को धन्यवाद कहा है और कहा है कि इंडिया डेली ने एक साहसिक काम किया है। स्टिंग ऑपरेशन के लिए धन्यवाद कहा है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि विपक्ष का एजेंडा धराशायी हुआ, अफवाह फैलाने की साजिश धराशायी हुई। जो कोशिश संभल हिंसा को लेकर की जा रही थी अफवाह फैलाने की, उसको इंडिया डेली के ऑपरेशन संभल ने, स्टिंग ऑपरेशन ने धराशायी कर दिया है, उसको एक तरह से खत्म कर दिया है। टी राजा ने इंडिया डेली का धन्यवाद कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये एक साहसिक पत्रकारिता का उदाहरण है। हमारे साथ टी राजा बीजेपी नेता जो है वो हमसे जुड़ चुके हैं। टी राजा जी, आपसे हम यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, देखिए हम यहाँ पर लगातार स्टिंग जो है हमारी टीम ने की है, अंडरकवर टीम है जिनकी जानकारी हम नहीं दे रहे, पहचान हम नहीं बता रहे, सेफ साइड ये चीजों को रखा गया है। लेकिन देखिए जान जोखिम में डाल करके ये सच्चाई, संभल की सच्चाई, जिस पर कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही थी, कई अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन अब क्या कुछ सच्चाई है वो सब इस स्क्रीन पर है, वो सब अब दर्शकों के सामने है। आप कैसे देखेंगे इस स्टिंग ऑपरेशन को? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के उस रिपोर्टर को मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके सच्चाई को जनता के सामने लाने का उन्होंने जो जज्बा दिखाया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं। और दूसरी बात, संभल जो जामा मस्जिद का जो सर्वे था, एएसआई की टीम जाती है सर्वे करने के लिए, किस प्रकार से 50 से 60 हजार लोग जमा होते हैं, हमला करते हैं, पूरी प्री प्लानिंग थी भाई। हम पहले से ही ये चीज को कोट कर रहे थे। जब वहां पर रियल में मस्जिद थी तो सर्वे के लिए तुम लोग क्यों डर रहे थे? तुम लोगों ने हमारे मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई थी, ये तुम्हें पता था, इसीलिए तुम लोग सर्वे को रोक रहे थे, सर्वे के लिए डर रहे थे। ये पूरी प्री प्लानिंग थी। और देखिए किस प्रकार से स्टिंग ऑपरेशन में मौलाना कह रहे हैं कि हमारी लोगों की ये पूरा प्लानिंग थी, तो इससे साफ जाहिर है, मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री योगी जी से कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो और तुरंत फिर से सर्वे की जांच हो, सर्वे किए जाए और पूर्ण रूप से जो हरिहर जो मंदिर है, जो आज हिंदू समाज के मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है कि सर्वे होना चाहिए और पूर्ण रूप से मंदिर जनता के सामने आना चाहिए, तो तुरंत योगी जी से निवेदन है कि मंदिर के तुरंत पट खुला और सबको दर्शन दे। राजा जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है, चूंकि आप बहुत सुर्खियों में रहते हैं, तेलंगाना से आप आते हैं और इस तरह के सिचुएशन में आप कई बार रहे हैं या फिर कई बार इस तरह का सिचुएशन फेस किया हुआ आपने, ये जो भीड़ वाला मॉब जस्टिस आप इसे कह सकते हैं, ये जो मॉब ऑपरेंडाई, मोडस ऑपरेंडाई क्या है, ये कैसे ऑपरेट करता है? देखिए भाई साहब, अभी सोशल मीडिया को ये लोग बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। इनको पता था आज नहीं कल संभल के इश्यू में सर्वे होगा, सर्वे की टीम आएगी, भले कितनी पुलिस फोर्स आएगी, ये लोग ऑलरेडी वो चीज का अंदाजा लगा चुके थे। सोशल मीडिया का इन्होंने भरपूर उपयोग किया है। मदरसाओं में इन्होंने अच्छे से प्रचार को, मदरसाओं को भी उन्होंने यूज किया है। बहुत सारी मस्जिदों में भी हर शुक्रवार के दिन जब पूरे लोग जमा होते हैं, वहां पर भी इन्होंने मस्जिदों के अंदर भी प्रचार किया है कि आज नहीं तो कल जिस दिन भी सर्वे के लिए टीम आएगी, तो अगर हम लोग इस टीम पर हमला करते हैं, हम अगर पुलिस पे हमला करते हैं, तो भविष्य में कहीं पर भी सर्वे करने के लिए आने के लिए 50 बार सरकार भी सोचेगी, पुलिस भी सोचेगी, एएसआई भी सोचेगी। इस बार हमें मिलजुल कर जवाब देना है। ऑलरेडी ये लोग पूरा प्लान करके बैठे थे। ये लोग सोशल मीडिया का और मस्जिद और मदरसाओं का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं लोग। और एक बात और बताइए, पूरा विपक्ष इसको इस तौर पर बताने में लग गया कि भाई योगी सरकार की नाकामी है, योगी सरकार संभल में फेल हो गई, योगी सरकार नाकाम हो गई, योगी सरकार काम नहीं कर पाई, और तो और इससे आगे बढ़ के कि भाई बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में वहां के लोगों ने साफ किया है कि जितने लोगों पर कार्रवाई की गई है सब लोग उस दिन वहां पर मौजूद थे और इस हिंसा का हिस्सा थे। देखिए, आज अखिलेश यादव को पूछना चाहूंगा, तभी विपक्ष दल के नेताओं को पूछना चाहूंगा, अब तुम लोग इस पर क्यों बयानबाजी नहीं कर रहे? जब एक मौलाना सत्य को खोल रहा है, सत्य को स्वीकार कर रहा है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है एक चैनल के माध्यम से, अब तुम लोग किस बिल में चुप कर बैठे हो?
अब बताइए, हर बार पुलिस पर आरोप लगाना, योगी जी के ऊपर आरोप लगाना, भारतीय जनता